नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है परिगत वृत्त की रचना। जी हां, और आप ये भी जानते हैं कि ये हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। या तो परिगत वृत्त पूछा जाता है या फिर अंतःवृत्त। तो आज हम केवल परिगत वृत्त की रचना करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और ये 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, देखिए, परिगत वृत्त की रचना करना है जिसमें त्रिभुज एबीसी है ना, इसमें त्रिभुज एबीसी मतलब कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा। एक बात और याद रखना है कि आपको त्रिभुज को जो दिया रहेगा उसके आधार पर रचना करना है ना। तो त्रिभुज का रचना तो आपको पहले करना है, तो मैं आपको यहां पर दिया है उसके आधार पर सिखाऊंगा। जैसे त्रिभुज एबी मतलब त्रिभुज एबीसी में एबी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और उसमें से कोई एक कोण का मान दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न चेंज हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो तीनों भुजा का मान दे दे, है ना, या फिर कोई भी 2 भुजा का मान दिया हो और एक कोण का मान दिया हो। तो ये आपको जो प्रश्न दिया रहेगा उसके आधार पे आपको हल करना है। अब देखिए, इसको हल करने का जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे यदि कोई भी 2 भुजा दिया हो तो प्रायः हमें सबसे बड़ी भुजाओं को खींचना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि उसमें कोण दे दिया है, अगर 3 भुजा दिया हो तो भी हमें बड़ी भुजा को खींचना चाहिए, लेकिन 2 भुजा दिया है और एक कोण दिया है, तो याद रखिए उस भुजा को पहले खींचिए जिसमें वो कोण आया हो। जैसे कोण B बराबर 90 अंश, मतलब कोण B उस भुजा में आना चाहिए। कहीं ना कहीं दो सिरे होंगे, किसी भी एक भुजा के 2 सिरे होते हैं, तो उन 2 सिरों में कहीं ना कहीं ये B आना चाहिए। अब देखो, जैसे AB में भी B आया हुआ है, देखो 4 सेंटीमीटर, और BC में भी देखो आया हुआ है B, मतलब BC 6 सेंटीमीटर है, उसमें भी B आया है। मतलब हमें कोण B बराबर 90 अंश बनाना है। उसके लिए आवश्यक है कि हम बड़ी भुजा को पहले खींचे, लेकिन मैंने ये भी बताया है बड़ी भुजा को कब पहले खींचेंगे, जब उसमें जो कोण बनाना है वो दिया हो। तो हमें तो पता चल गया कि BC बड़ी भुजा है और इसमें B आ रहा है और ये भी आ रहा है, चाहे तो आप इसको भी खींच सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यदि आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप करेंगे ना, तो आपसे कोई गलती नहीं होगा और आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बड़ी भुजा का रचना कर लेना है। ध्यान दीजिए, मेरे पास संसाधन नहीं है, फिर भी मैं आपको 100% सिखा पाऊंगा। आप वीडियो को रोक के ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचना है। याद रखिए, आप लोग डिवाइडर पकड़ लीजिए, उसके आधार पर और स्केल में नाप कर ही करिएगा। तो सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर नापना है, तो ये तो आप स्केल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्केल में नाप लीजिएगा। मैं यहाँ पर ऐसे ही ले रहा हूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया, तो ये 6 सेंटीमीटर का पहले स्केल में आप निशान लगा लीजिएगा। ये देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा होगा, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और रचना के पद कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमने कौन सी भुजा खींचा है, BC, और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हालांकि मैंने नाप के नहीं खींचा है, आपको ये सब नाप के करना है, ठीक है। आपका 100% सही बनेगा। अब देखिए, ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसके बाद आपको भुजा नहीं खींचना है। भुजा कैसे नहीं खींचना है बताओ। यहां पर मैं कैसे भुजा खींच दूं, हालांकि जो भी बिंदु मिलेगा वो A होगा, तो भुजा को मैं पहले क्यों नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे जो कोण बनाना है वो क्या है, 90 अंश का है। तो अब आप क्या करिएगा, अपना चांदा पकड़िएगा और चांदा को बिंदु B पर लगाना है। यहां पर आप रखेंगे, है ना। चांदा में 180 अंश वाला जो लाइन होता है वो इस लाइन से मिलना चाहिए और उसका जो मध्य बिंदु है यहां पर मिलना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, 90 अंश का एक कोण बनाना है। तो मैं यहां पर एक 90 अंश का कोण स्केल से ही बना लेता हूं, आप लोग चांदे के सहायता से बनाइएगा, ठीक है। अब ये अधिक होना चाहिए, देखिए हमको खींचना कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर से अधिक का खींच लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहां पर खींच लिया। अब इधर जो भी बिंदु प्राप्त होगा वो बिंदु A होगा, लेकिन याद रखना है AB बराबर आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर रखना है। अब बच्चे यहां पर ये गलती करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट स्केल पकड़ते हैं। इस प्रकार स्केल को पकड़ लिया और इसी स्केल में डायरेक्ट क्या करते हैं, डिवाइडर को फैलाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करिए, एक स्केल पकड़िए और उस स्केल में पहले 4 सेंटीमीटर का ऐसा निशान लगा लीजिएगा। जहां पर भी 4 सेंटीमीटर हो वहां पर ऐसा निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, आप अपना डिवाइडर पकड़िए। तो मेरे पास डिवाइडर तो नहीं है, तो मैंने ऐसा एक वायर ले लिया है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि हम डिवाइडर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखो, मैंने 4 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया।
अब यहां पर आप अपना डिवाइडर में क्या करिएगा, शीश लगा लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, ऐसा फैलाइएगा इसको पूरा 4 सेंटीमीटर में, ठीक है, ऐसा पूरा, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है। अब इसको मुझे क्या करना है, आप अपने डिवाइडर को ले लीजिएगा, यहां पर रखिएगा और इस प्रकार एक कट लगा दीजिएगा यहां पर। ये देखिए, ये देखिए, समझिए ये मेरा डिवाइडर है, तो मैंने यहां पर कट लगा लिया। अब ये जो कट लगा है यही बिंदु क्या होगा, बिंदु ए होगा। निश्चित रूप से ए और बी का जो मान है वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आप नाप के करोगे यहां पर इस प्रकार, और आपको इस प्रकार ही नापना चाहिए। उसके बाद देखिए कोण भी निश्चित रूप से 90 अंश होगा। अब इसको हमें क्या करना है, सी से मिलाना है, तो इसको हम मिला देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा मिल जाएगा, इस प्रकार मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला काम हो गया। पहला काम क्या था, हमारा पहला उद्देश्य होता है एक त्रिभुज की रचना करना, ठीक है। अब रचना के पद जब आप लिखोगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना। आप लोग पूरा रचना जब हो जाएगा तो रचना को चित्र के नीचे ही लिखना है, रचना के पद, ठीक है, यहां पर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इसको आपको डायरेक्ट इसी को लिखना रहता है ना। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रचना का पद को कैसे लिखते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया बिंदु ए। अब देखिए इसमें जो त्रिभुज कहा गया था, त्रिभुज की रचना तो हो गया है, लेकिन हमारा उद्देश्य त्रिभुज की रचना करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है परिगत वृत्त की रचना करना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है हमें परिगत वृत्त की रचना करना। आप देखो कई बार तो परिगत वृत्त का परिभाषा ही पूछ दिया जाता है, या परिगत त्रिज्या किसे बोलते हैं ये भी पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं केवल आपको परिगत वृत्त की रचना करना सिखा रहा हूं। अब परिगत वृत्त किसे कहते हैं, कम से कम ये तो जान लें। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों को छूता हुआ जाए, मतलब उसको स्पर्श करता हुआ जाए। मतलब यहां पर हमें एक ऐसे वृत्त की रचना करना है जो इस त्रिभुज के, देखो यहां पर भी और यहां पर तीनों कोण को स्पर्श करना चाहिए। याद रखिए, वो किसी भी कोण को छोड़े मत या फिर उसको काटे भी मत, बस वो स्पर्श करके निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें रचना करना है। अब देखिए इसको आपको ध्यान से देखना है। अब क्या करना है, आपको एक अपना डिवाइडर पकड़ लेना है। तो मैं अपना वाला, ये अपना जुगाड़ वाला डिवाइडर है, इसको हम पकड़ लेते हैं। ये देखिए हमें क्या करना है, आप इसके लिए स्वतंत्र हो कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के जो 3 भुजा दिख रहा है, उनमें से कोई भी 2 भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना है ना, जिसको आप लोग लंबार्धक भी बोलते होंगे। तो अगर आपने वो मेथड नहीं सीखा है तो मैं आपको एक मेथड यहां पर सिखा देता हूं। कोई भी यदि हमने क्या लिया, एक रेखा लिया, इसका हमें लंब समद्विभाजक खींचना है, तो इसका क्या मेथड होता है, याद रखिए इसमें से कोई भी एक भुजा का मैं करूंगा, मतलब 2 भुजा का करूंगा। तो मैं आपको यहां पर मेथड सिखा रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि खींचना कहां पे रहता है। तो ध्यान दीजिए, जो भी रेखा के आप लंब समद्विभाजक खींचोगे, उसके जस्ट लंब समद्विभाजक हमेशा उसके बीचों बीच एक यहां पे कटेगा और एक यहां पे कटेगा, ये नियम है। तो यदि आपने इस मेथड को सीखा है, कैसे कटेगा मैं बता भी देता हूं, फिर उसके बाद इस चित्र में भी करूंगा। इसके लिए क्या करना होता है, जो भी भुजा का हम लंब समद्विभाजक खींचना चाहते हैं उसके आधा से अधिक, है ना, आधा से अधिक या फिर पूरा से कम। तो देखिए आधा से अधिक मतलब यहां से यहां तक तो आधा हो गया, तो यहां से यहां तक मुझे खींचना है। देखो ये आधा से अधिक भी है और पूरा से क्या है, कम है। तो इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, तो मैं यहां पर ऐसे ले लूंगा। ये देखिए यहां पर रखूंगा अपना डिवाइडर और शीर्ष वाला भाग को इधर रखूंगा। और देखिए आधा से अधिक है तो एक कट मैं कहां करूंगा, एक कट मैं ऊपर लगाऊंगा और एक कट नीचे लगाऊंगा, ठीक है। यही प्रक्रिया मुझे दूसरे छोर से करना है। याद रखिए आपका डिवाइडर फैलना नहीं चाहिए, जो नाप आपने शुरू में लिया है उसी नाप का उपयोग करना है। देखिए इसको ऐसे लेंगे, फिर एक कट आपको यहां पे ऊपर में लगाना है और इसी से आपको एक कट नीचे में लगाना है। फिर ये जो 2 कट आपको दिख रहे हैं, एक कटान बिंदु, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इसी को आपको क्या करना है, मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। जैसे मैं यहां पर आपको खींच के बता रहा हूं, ये केवल आपको मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसको यदि आपने सीख लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, है ना। जितने नंबर का भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका आसानी से बन जाएगा। तो ये जो बिंदु दिख रहा है यही क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये जो लंब है उस भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है, 100% बराबर 2 भागों में ही बांटता है। अब इसी मेथड का उपयोग करना है। इनमें से आप कोई भी, ध्यान दीजिएगा मैं कोई भी बोल रहा हूं, कोई भी 2 भुजा ले सकते हो। आप लोग क्या करते हो, जो बुक में दिया रहता है, जो उदाहरण दिया है उसी प्रकार हम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी करने की आवश्यकता
नहीं है। तो चलो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस भुजा का आधा से अधिक का चाप फैला लेना है। आप अपने डिवाइडर को रखिए, यहां पर रखिए एक कोना को, और शीर्ष वाले भाग को ऐसे फैलाते हुए जाइए और इतना फैलाइए कि वो आधा से अधिक, मतलब यहां तक फैला दीजिए। देखिए आधा से अधिक हो गया। तो मैं इसमें कर लेता हूं। ये देखिए हमारे पास यही एक डिवाइडर है जिसके माध्यम से हम आपको करके बताएंगे। तो ये देखिए ये आधा से अधिक यहां पर आएगा, तो इसका लास्ट भाग में आ रहा है, तो मैं इसको मोड़ लेता हूं। ये देखिए इस प्रकार, और ये हमारा डिवाइडर बन गया। अब ये नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसी नाप से मुझे क्या करना है, कट लगानी है, मतलब लंब समद्विभाजक खींचना है। और जो कर रहा हूं उसे ही रचना के पद में लिखना होता है, याद रखिए। ये देखिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना शीर्ष रखूंगा। ये देखिए यहां पर डिवाइडर रख लिया। अब एक ऊपर कट लगाऊंगा और एक नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, एक कट हमारा नीचे लगेगा इस प्रकार, और यहीं से एक कट ऊपर लगेगा। तो एक कट हम ऊपर लगा देते हैं। देखिए, तो इसको याद रखना है। आपको पता है कि कटान बिंदु इन दोनों के बीच में मिलता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इधर चाप काट दिए या तो इधर ज्यादा काट दिए। आपको क्या करना है, ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। देखो, तो इधर मैंने जो खींचा था वो क्या है, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, याद रखिए। इतने का काम पड़ेगा क्योंकि सेंटर लगभग सेंटर में आना चाहिए। तो इधर का भी तो वही है। अब इस चाप को आपको फैलाना नहीं है, जिस भुजा का खींच रहे हो वो पूरा चाप खिंचा जाए, तभी आपको उस चाप को क्या करना है, कम या ज्यादा करना है। लेकिन अभी आपको नहीं करना। तो ये काम तो हो गया। अब इसी चाप से मुझे इधर से खींचना है। तो ये चाप को मैं क्या करूंगा, अब इधर ले जाऊंगा ऐसे, और एक कट ऊपर लगाऊंगा। ये देखिए, एक यहां से लगेगा, ये देखिए, और एक इसी में नीचे से लगेगा ऐसा। ये देखिए हमको दो कट मिल गया, ठीक है। अब आपको इसको मिटाना नहीं है, मैं ऐसे ही मिटा रहा हूं, क्योंकि आपने जो भी किया है, जो किए रहते हैं उसी का आपको नंबर मिलता है, याद रखिएगा। तो इतना हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल सा मिला भी देना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं इनको सीधा सा मिला देता हूं, कटान बिंदु को। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ऐसा आप पहले शीर्ष में निशान लगा लीजिएगा, फिर इस कटान बिंदुओं को ही मिलाना है। याद रखिए, परिगत वृत्त की रचना करते समय यदि आपने इस बिंदुओं को ठीक से नहीं मिलाया और यूं ही खींच दिया तो परिगत वृत्त की रचना सही नहीं बनता है। इसलिए इसको आप एकदम सही से मिलाइएगा। ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। इसका चाहे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं एल, ठीक है, छोटा एल। अब क्या करना है, मैंने बताया ना, किसी भी दो भुजाओं का हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजक। हमने अभी लंब समद्विभाजक जो खींचा, ये देखो एकदम बीच में आ रहा है। हालांकि मैंने जुगाड़ से किया है, फिर भी ये एकदम सही आता है। आप चाहे तो स्केल में इनका दूरी नापोगे ना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा पक्का। अब मुझे क्या करना है, दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का पुनः लंब समद्विभाजक खींचना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब यहां पर क्या करना है, अब मैं डिवाइडर को इसको कम ज्यादा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस भुजा का मुझे लंब समद्विभाजक खींचना है, तो ये और ये बराबर तो नहीं है ना। तो मुझे क्या करना है, इसका AB का खींचना होता है, AB का। यदि मैं AC का खींचना चाहूं तब भी खींच सकता हूं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं जिसका खींचना चाहूं, जैसे मैं AB का खींचना चाहूं, तो इसका आधा से अधिक का क्या लूंगा, चाप लूंगा। कैसे लूंगा, ये देखिए, ये देखिए यहां से मैं नापूंगा। मान लीजिए मैं A से खींचना चाहता हूं, तो A से यहां पर देखिए आधा ज्यादा, ये देखिए यहां पर मैंने क्या कर लिया, पहले निशान लगा लिया। तो ये आप लोग पहले डिवाइडर को यहां तक फैला लीजिएगा, आधा से अधिक यहां तक। उसके बाद अपना शीर्ष आपका तो लगा ही रहेगा, बस एक क्या करना है, कट लगाना है ना। यहां पर देखिए मैंने बिंदु A पर रखकर पहले क्या किया, कट लगाया। तो एक ऊपर में लगेगा, A और B के सेंटर में यहां पर लगेगा, ठीक है। याद रखिए, इसको काटने से मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, एक कट यहां पे ऊपर लगाना है। देखिए ये कट लगा और एक कट इधर लगाना है, यहां पे लगा, और एक कट ऐसा ही जाके इस प्रकार लगेगा, है ना। अब दूसरा एक यहां पे लगेगा। डिवाइडर को आपको नहीं फैलाना है ना, एक भी इंच यदि आपका जो फैल जाता है ना, एक भी सेंटीमीटर, एक भी मिलीमीटर फैल जाता है, तो आपका चित्र जो है गलत हो जाएगा। एक यहां पे कटेगा, देखिए एक कट मैं यहां पे लगाता हूं, एक यहां पे लगा और इसी का एक कट यहां पे लगा। ये देखिए आपको ये कट भी दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये बिंदु है और एक अभी जो कटा, एक ऐसा काटा और मैंने एक ऐसा काटा, ये वाला, ध्यान दीजिएगा। उन्हीं दोनों को मिलाते हुए फिर एक आपको रेखा खींचना होगा, ये AB का लंब समद्विभाजक कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैं AB का लंब समद्विभाजक खींच देता हूं यहां पर, ये देखिए।
इसको हम इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहीं से हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो प्रारंभ होता है। कैसे? हमने पहले क्या किया, बीसी का लंबसम द्विभाजक खींचा L, और हमने AB का भी लंबसम द्विभाजक खींच लिया, इसका नाम दे देते हैं हम LM। ठीक है, ये छोटा m है। अब हमें क्या करना है, यहां पर दोनों लंबसम द्विभाजक जो है एक दूसरे को काटता है, कहीं पे काट रहा है, देखिए, तो इनको हम बिंदु नाम दे देंगे, बिंदु O। ठीक है, अब इस बिंदु O को ही हमको A, B और C से मिलाना है। तो याद रखिए, ये जो बिंदु है उसको हमें A से मिलाना है, B से और C से। तो यहां पर मैं कोई दूसरा पेन से मिला लेता हूं। ये देखिए, यहां से हमको क्या करना है, इसको, ये जस्ट ऊपर बढ़ रहा है थोड़ा से, ये देखिए, इस प्रकार आपको इसको A, B और C से मिला लेना है। तो मैंने A से मिला लिया, B से मिला लिया, और इससे तो मिला ही हुआ है ना। इस प्रकार आप मिला लेंगे और एक यहां से मिला लेंगे, तो ये तो मिला ही हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक परिगत वृत्त की रचना करना है। अब परिगत वृत्त की रचना तो मेन उद्देश्य था हमारा। तो हमें क्या करना है, जो आपने भुजा को मिलाया है, मतलब OC कहा जाए या OB कहा जाए या OC, तो आपको क्या करना है, बिंदु O को केंद्र मानकर, ध्यान दीजिएगा, बिंदु O को केंद्र मानना है। मतलब बिंदु O पर आपका डिवाइडर का जो नुकीला सिरा होता है उसको यहां पर रखना है, और डिवाइडर को इतना फैलाना है कि वो OC तक आए, OC, OB या फिर OA कहा जाए, तीनों के बराबर आएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या होता है, बराबर होता है। तो उदाहरण के लिए मेरा ये डिवाइडर है मान लिया जाए, तो मैं डिवाइडर को कितना फैलाऊंगा, यहां पर रखूंगा मध्य बिंदु, जिसको हमने O बोला है वहां तक रखेंगे, ऐसा। और आपको करना क्या है, ये देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे, एक कट लगा लेंगे, मतलब डिवाइडर में इतना फैला लेंगे। तो मैं यहां पर एक मोड़ लगा लेता हूं। ठीक है, मैं रस्सी से बना रहा हूं, वायर से। ये देखिए, अब क्या करना है, यहीं से आपको एक वृत्त खींच देना है। यहाँ पे डिवाइडर रखेंगे और आपको वृत्त खींचना है। हो सकता है मुझसे वृत्त सही ना बने, क्योंकि मेरे पास डिवाइडर तो नहीं है, फिर भी आपका जो रचना एकदम परफेक्ट बनेगा इस मेथड से। ये देखिए, तो यहां पर मैं एक वृत्त रचना कर देता हूं। यहां से मैं खींचना प्रारंभ करूंगा। ये चिकना है इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा फिसल रहा है। ये देखिए, ऐसा मैं जब खींचूंगा, ये देखिए अभी एकदम परफेक्ट बना है। यहां पर अभी एक भाग हमारा और बच गया। आप लोग डिवाइडर से बनाओगे तो बड़ा सुंदर सा बनता है। तो यहां से मैं बना रहा था। अब यहां पर भी हमको मिलाना है। अब इसको मिलाते हुए हम यहां से और खींच देते हैं। आप लोग डिवाइडर से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, यहां पर मेरे थोड़ा बहुत तिरछा हो जा रहा है। याद रखिए, आप जब रचना करोगे ना, डिवाइडर से बनाओगे, तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। कहीं पर भी देखिए, ये इसको छुएगा, ये इनको छुएगा, कहीं पर भी ये छोड़ नहीं रहा है और छोड़ेगा भी नहीं। मेरे से यहां पर थोड़ा सा छोड़ रहा है। ये आप जब डिवाइडर से खींचोगे ना, तो ये परफेक्ट आंसर बनेगा, बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। तो ये देखिए, ये एक प्रकार का क्या हो गया, परिगत वृत्त। परिगत वृत्त कैसे हुआ, क्योंकि ये इस कोण को भी छुआ, इस कोण को भी छुआ और इस कोण को भी स्पर्श करके क्या हो रहा है, ये जा रहा है। तो आप इस प्रकार रचना कर लीजिएगा। अब इनके रचना के पद को हम कैसे लिखते हैं, तो यहां पर देखिए, रचना के पद जो हमने किया है उसी को हमको क्या करना है, क्रमशः लिखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें इसको आप एक लाइन में ही लिख दीजिएगा, है ना, जिसमें जो मान दिया था, क्या क्या दिया था, जिसमें ए बी बराबर हमने कितना किया, 4 सेंटीमीटर खींचा, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा एवं कोण बी बराबर 90 अंश खींचा। ये आप एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं। त्रिभुज की रचना को डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही लाइन में। दूसरा क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट पे हमने क्या किया था, BC का लंबसम द्विभाजक किया था। इसको भी आप सीधा एक लाइन में लिख लीजिएगा। BC का लंबार्धक या फिर लंब समद्विभाजक बोलते हैं ना, ऐसा द्विभाजक, लंब समद्विभाजक, उसका नाम क्या है, BC का लंब समद्विभाजक। इसका हमने नामकरण किया था L, तो यहां पर लिख देंगे BC का लंब समद्विभाजक L खींचा। बस इतना ही करना है।
ठीक है, ये हो गया। और इसी का अगला BC का लंबसम द्विभाजक L खींचा एवं इसी पॉइंट में लिख दीजिएगा एवं किसका, AB का, AB का लंब सम द्विभाजक। इसका लंब सम द्विभाजक का नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम रखा था M खींचा। ठीक है, जो क्या कर रहा था, जो एक दूसरे को, यही जो है जो एक दूसरे को कहां पर, बिंदु O पर काटती है या फिर इसको हम बोल देंगे प्रतिच्छेदित करती है। ये हो गया काटती है, ठीक है, काटती है या फिर प्रतिच्छेदित करती है, ये आप लिख लीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा बिंदु, तीसरा में हमने क्या किया था, जो कटान बिंदु मिला था, यहां पर लिखा ना O, तो O को आपने तीनों चीज से मिलाया था, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, ये बिंदु है, बिंदु O को किससे किससे, A B एवं C से क्या करे हो, मिलाया, आपने ABC से मिलाया। फिर चौथा में आ जाएंगे, चौथा में क्या किए थे, हमने बिंदु O को केंद्र माना था, ये वो जो बिंदु था, है ना, जो कटान बिंदु वाला, तो यहां पर आपको लिखना है बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज लिखना पड़ेगा, जिसमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना लिए थे आपने, या तो OA लिए थे, या फिर OB लिए थे, या फिर OC लिए थे, बराबर इसको हम R बोल सकते हैं, यहां पर लिख देंगे हम त्रिज्या। ठीक है, ऐसा। अब पांचवा पॉइंट में डाल देंगे अभिष्ट रचना, है ना, प्राप्त जो रचना है, लास्ट में लिखेंगे प्राप्त रचना ही क्या है, अभिष्ट परिगत वृत्ति की रचना है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ आया होगा और इसके आधार पर आप परिगत वृत्ति की रचना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।